हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विस्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः कथारसिकेभ्यः सादरं प्रणामः। भगवतः कृपया वयम सांप्रतम दशम स्कंधम प्राप्ता है। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। हम लोग जो है 2 वर्ष से अधिक हो गया होगा, लगातार जो है भगवत चर्चा करते 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 आज दशम स्कंद में प्राप्त हो गए। भगवान साक्षात प्राप्त हो गए। अब जो है सो अब दशम स्कंद की सुंदर लीला का हम लोग श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे, कथन करेंगे। उसके बाद एकादश स्कंद का तत्व ज्ञान भी आएगा। एकादश स्कंद का तत्व ज्ञान भी दशम स्कंद के बाद आएगा। ऐसे तो तत्व तो सब जगह विद्यमान है। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम। वाच्यताम श्रीमद्भागवत महापुराणम अथ दशम स्कंधः पूर्वार्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां कथं वदति? राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अग्रे यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्यादिशंसनः। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। आपने सोम वंश का और सूर्य वंश का जो वंश है उसका विस्तार है। कथितः भवता कथितः, भगवान कथितवान भवता कथितः। उभय वंशानां राज्ञां च परमाद्भुतम चरितम च। दोनों वंशों के राजाओं का परम अद्भुत चरित्र का भी वर्णन आपने किया। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम। फिर धर्मशील जो यदु महाराज थे उनका भी चरित्र आपने बताया। अब जो है सो तत्रांग सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसनः। वहाँ पर जो है भगवान विष्णु के अंशावतार के रूप में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण जी के वीर्य का, उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। तो कभी कभी हम भगवान की कृपा से निवेदन किया करते हैं कि भगवान कृष्ण को भी अंशावतार के रूप में कई जगह कहा गया है। अंशावतार होने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अब वहाँ पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके एक जगह लिख दिया है, तो उसी में लोग जोर मारते हैं कि ये स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। अरे भगवान है तो अंशावतार भी
सूर्य का किरण भी तो सूर्य ही होता है। अग्नि का स्फुलिंग जो है अग्नि ही तो रहेगा। अवतार तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वैकुंठ तो है नहीं, संसार है। संसार में जो अवतीर्यते इति अवतार, तो विष्णु का अवतार मानने में कौन सी बड़ी चीज है जो है। क्योंकि तत्रांशेन अवतीर्णस्य साफ साफ बोला है, ऐसा थोड़े है। वहां पर अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु कर्माणि शमसन, उनके कर्मों का वर्णन हमें कीजिए। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः, यदुर्वंशे अवतीर्य, यदुवंश में अवतीर्य होकर के अवतार ग्रहण करके, भूत भावनः भगवान नारायण, यानी वो विश्वात्मा उन्हीं का विशेषण है। भूत भावन विश्वात्मा नारायण यदुर्वंशे अवतीर्य यानी वीर्याणि यानी कार्याणि कृतवान तानि विस्तरात नो अस्माकं कृते वद, अथवा अस्मान वद। नो मने अस्मान वद, हमारे लिए जो है भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करें। शोभनम अग्रे। परीक्षित एवं बदती, कहाँ बदती? परीक्षित। चलिए अब हम लोग दसम स्कंद में है, समझ गए ना। अब भगवान की कृपा से आनंद न आने वालों को भी आनंद आना चाहिए। क्या? जिनको आनंद नहीं आता है कथा से, ऐसे लोगों को भी दसम स्कंद से आनंद आएगा। ये भगवान की विशेषता के कारण, भगवान की। अब यहीं पर देखो कितना बढ़िया श्लोक बोला, इसको थोड़ा प्रेम से गाइए एक बार। निवृत्त तरसैरुपगीयमान क्या बढ़ रही है। पढ़ते पढ़ते इसी से विद्वान भी हो जाना है। क्या करना है? बन जाना है। शब्दों का अर्थ, व्याकरण सब कुछ है ना इसमें। तो भागवत भी श्रद्धा से व्यक्ति पढ़ा करे और कुछ न पढ़े तो कथा विशेषज्ञ तो हो ही जाएगा, विद्वान भी हो जाएगा। विद्वान भी षष्ठी चतुर्थी का पूरा ज्ञान भी हो जाएगा भागवत से। तो निवृत्त तरसै रूपगीय माना, मने जो तरस मने जो त्रिषा, त्रिषा मने राग, राग मने जो सांसारिक प्रपंच, संसार का घन चक्कर, उससे जो निवृत्त है, ऐसे लोगों के द्वारा उपगीयमान, भगवान उपगीयमान होते हैं। भगवान में तभी पहुंचता है जब सांसारिक घन चक्करों से जो निवृत्त होता है, इधर से हटता है मन, तब जो है भगवत चित्त होता है। ठीक। और अग्रे, जो संसार रूपी बीमारी की जो औषधि स्वरूप है, भवौषध, और श्रोत्र मनोभिरामत, जो कान और मन और सारे इंद्रियों को अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, अभिराम है जो है, सो कान को भी मन को भी अभिराम लगते हैं, सुंदर लगते हैं। श्रोत्र मनोभिरामात। और उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक मने भगवान, उत्तम श्लोक कीर्तिर यस्य स, हाँ, भगवान गुणानुवादात, उनके गुणानुवाद से, उनके नाम संकीर्तन को छोड़ करके पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात,
माने एकदम चांडाले होगा तभी जो है इससे हटेगा। पशुघ्न मने वही है, हत्यारा, कसाई, क्या समझे? ऐसे व्यक्ति को छोड़ के कौन मनुष्य जो है इनसे जो है विरज्येता निवृत्त होगा, उधर मन नहीं लगाएगा, निश्चित जाएगा, निश्चित निवृत्त तरसैरुपगीयमानः भवौ सदा श्रोत्रमनोभिरामात् कवुत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। अग्रे पितामह मे समरे मरञ्जयैर्देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्म यत्प्लवाः। अरे गंभीर, पुनः उच्चतम, शनै शनै। पितामहा मे समरे मरञ्जयैर्देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्म यत्प्लवाः। वत्सपदम स्म यत्प्लवाः। यत्पदा। तो पितामहा में मने हमारे जो पितामह लोग हैं अथवा पांडव लोग। परीक्षित जी के पितामह कौन है? पांडव लोग। में मने मेरे, समरे अमरंजयैर, बोलते रहो, अमरंजयैर, और देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः, देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ होने वाले भीष्म आदि बड़े बड़े जो है तिमिंगिल मने जैसे महासमुद्र में बड़े भयानक भयानक जल जंतु हैं। क्या लिखा है? तिमिंगिला। महामत्स्य ही है ना, जल जंतु। हाँ, बहुत खतरनाक। तो ऐसे जो कौरवों की सेना है, मैंने देवता लोगों का भी उनके सामने कुछ नहीं चलता। ऐसे भीष्म आदि बड़े बड़े लोग हैं, उनसे युक्त जो कौरवों की सेना है। दुरत्ययम सैन्य सागरम, दुरत्ययम मने बहुत कठिनता से पार होने योग्य कौरवों के सैन्य रूपी जो सागर है, उस सागर को यत्प्लवाः वत्स पदम स्म कृत्वा अतरन में पितामहा, मेरे पितामह लोग ऐसे घनघोर भयंकर डेंजर सागर को जैसे एक बछड़े का पैर का निशानी हो, वत्स पदम, जैसे बछड़े के खुर की निशानी को पार करने में कोई समस्या नहीं होती है, धीरे से पैर से लांघा जा सकता है, वैसे ही करके यत प्लवाह अपने जिन को नौका बना करके, जिन भगवान को नौका बना करके कौरव सैन्य सागर में जो बड़े बड़े खतरनाक देवताओं को भी विजय प्राप्त करने वाले भीष्म आदि बड़े बड़े ग्रहों से जानवरों से युक्त ऐसे सैन्य सागर को हमारे पितामह लोग जिनको नौका बना करके बछड़े के पैर के समान पार कर गए। क्या बात है। पितामह में सागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं
अग्रे। द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आर्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। वाह, क्या बोला, फिर बोलो। द्रोण्यस्त्र द्रोणस्त्र विप्लुष्ट, मिदं मदंगम, ये जो मेरा शरीर था माँ के गर्भ में, द्रोणी मने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जो है जल चुका था, उसके गिरफ्त में आ गया था मेरा यह अंग। इदम ममांगम, अग्रे। द्रोणस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतानबीजं कुरु पांडवानां। जो कौरव पांडव इन सभी का संतान बीजम मने संतान का बीज रूप था, संतान का बीज रूप था, अवशिष्ट था। खत्म हो गया होता तो सारे का संतान खत्म हो गया, संतान का बीज था। और आत्तचक्रो, हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के, कुक्षिंगता मने पेट में प्रविष्ट होकर के, जुगोप, जुगोप मातुश्च में, मेरी माँ के पेट में प्रविष्ट होकर के, जुगोप मने रक्षा किए। यह शरणं गताया, यह कृष्ण, यह भगवान शरणं गताया मातुः, जो शरण में प्राप्त हो गई थी मेरे माता, उनके कुक्षी में प्रवेश करके चक्र ले करके मेरे इस अंग को बचाया। क्या बात है। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्ट मदंगम संतानबीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आर्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। सुंदरम, अग्रे। वीर्याणि तस्याखिल देहभाजा मन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। हे विद्वान, हे सुखदेव जी महाराज, तस्य, उस भगवान के, वीर्याणि मने उनकी लीला को, उनकी लीला, उनकी शक्ति, उनके पराक्रम को, अखिल देह भाजाम, समस्त शरीर धारण करने वालों के, जो अंदर बाहर पुरुष रूप में, काल रूप में, आत्मा परमात्मा रूप में, समस्त शरीरधारियों के अंदर भी बाहर भी जो विद्यमान है, उन सभी समस्त मानवों को जो है, किसी को मृत्यु, किसी को अमृत तत्व प्रदान करते हुए लीला करता है। माया मनुष्य जो है, माया के कारण जो मनुष्य रूप में अवतीर्ण होकर के विचरण कर रहा है, उसकी लीला का वर्णन करिए। हे राज, हे क्या है, हे विद्वान वदस्व, आप उनकी लीला चरित्र का वर्णन कीजिए। क्या बढ़िया बताए, फिर बोलो। वीर्याणि यस्याखिल देहभाजा मन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया, त्वया भवता सुखदेव महोदयेन कथा प्रसंगे, ऐसा आप बता चुके बीच बीच में एक आध बार कि संकर्षण राम जो हैं वो रोहिणी के तनय हैं, रोहिणी के
पुत्र हैं, ऐसा आपने बताया। फिर देवक्या गर्भ संबंध कुतः, फिर देवकी के गर्भ से उसका गर्भ संबंध कैसे हो गया? कुतो देहांतरम बिना, माने देह बदले बिना, कहो देहांतरम बिना देवकी के गर्भ से उसका संबंध कैसे हुआ? कैसा लिखा है इसका सुनाओ। हाँ, कथम लिखितम अस्ति वदतु। यह संकर्षणाख्यो रामः हाँ स त्वया पूर्वं नवम स्कन्धे बलं गदं सारणं च इत्यादिना रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः। प्रोक्तः तस्यैव च संकर्षण महीश्वरमिति देवकी पुत्रेष्वपि गणनात्। हाँ देवक्या गर्भस्य सम्बन्धः प्रोक्तः। प्रोक्तः स गर्भ सम्बन्धः देहान्तरमन्य देहं विना कथं घटते? कथम घटते? यद्वा यो रामः संकर्षणस्त्वया रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः स एव देवक्या अपि तनयः, अतो देहांतरम विना द्वयोर्गर्भ संबंधः कथम घटते? कथम घटते, कैसे घट सकता है ये कि रोहिणी का भी और देवकी का भी गर्भ से संबंध कैसे होगा? अयम प्रश्न कृतः अग्रे उच्यताम्। कस्मान् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद्व्रजं गतः, क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। कस्मात्, मुकुंदो भगवान, किस कारण से मुकुंद भगवान कृष्ण पितुर्गेहात् व्रजं गतः, पिताजी के घर से वसुदेव जी के यहाँ से ब्रज में कैसे गए, गोकुल में कैसे गए? क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं, अपने ज्ञातियों के साथ में कहाँ उनका वास हुआ? कृतवान् सात्वतां पतिः, ये भक्तों के स्वामी सात्वताम पति, ये भक्तों के स्वामी ऐसे भगवान ने कहाँ पर भक्तों के साथ में निवास किया? अग्रे व्रजे वसन् किमकरोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरद्धातः दर्हणम्। मातुरद्धा दर्हणम् तदर्हणम, मधुपुर्याम मने ब्रजे बसन् किमकरोन् मधुपुर्यां च केशवः। हाँ एतदन्यच्च सर्वम्। हाँ मधुपुरी स्थान, हाँ किम स्थानम अस्ति इदमेव जिज्ञासा बर। मुकुन्दः मुक्तिदः सात्वतां पतिर्भगवान् पितुर्गृहात् ब्रजं महाबलं कस्मात् हेतुर्गतः? गतः भगवतः कंस भय शंकाया असंभवादिति भावः। हम्म तथा ज्ञातिभिर्यादवैः सार्धं सः क्व वासं कृतवान्? ब्रजं गतोऽपि ज्ञातिभिर्मित्रादिभिः गोपैः क्व वासं कृतवान्? हाँ केशवः ब्रजे वसन् किमकरोत्? मधूनां पुर्यां मथुरायां द्वारकायां च वसन्। द्वारकायाम, मथुरायां द्वारकायाम। हाँ चलो थोड़ा दिमाग में स्थायी रहे इसीलिए। ब्रजे बसन किम अकरोत मधुपुर्याम च केशव, केशव भगवान ने, कृष्ण जी ने ब्रज में क्या किया और मधुपुरी अर्थात मथुरा में क्या किया? भ्रातरम चावदित कंसम, मातुरद्धा तदर्हणम। क्या है? भ्रातरम है। भ्रातरं चावदित कंसं, भ्रातरम चावधित कंसम, भ्रातरं मातु भ्रातरम कंसम, रद्धा तदर्हणम। रद्धा अतदर्हणम, जो उस काम के लिए योग्य नहीं थे। अद्धा इति पादपूर्णम। मातु भ्रातु, माई के भाई को क्या है? माई के भाई को अवधित कैसे मारा? मामा हो गए ना, मामा को तो नहीं कैसे मारना चाहिए है? तो माई के भाई को कैसे मारा? अतदर्हणम मने जो उसके योग्य नहीं थे, अवध्य थे।
रिलेशन माने रिश्ते नाते, रिलेशन माने रिश्ते नाते। बहन भाई ब्रदर है, अरे बहन सिस्टर बहन है, भाई है भ्राता। रिलेशन माने रिश्ता नाता, बहन सिस्टर है, भाई है भ्राता। 8 बले कौन? 8 बले। अब यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे आप लोग। 8 बले एक मंत्री है ना महाराष्ट्र के, ऐसे ही तुक्का लगा के बोलते हैं। क्या समझे, एक एक वाक्य बोलेंगे तो एकदम जुड़ के उनका हो जाता है। बात करते करते कवि है दे हम, यही है ना। ब्रजे बसन की मकरोत मधुपुर्याम च केशवः भ्रातरं चावधीतं मातुरद्धार्तगर्हणम् देहं मानुषमाश्रित्य कटिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावासीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभो। हाँ, मानुषम देहम आश्रित्य, मनुष्य शरीर को धारण करके, कति वर्षाणि कितने वर्ष तक, वृष्णि भी बने वृष्णियों के साथ में, वृष्णि है ना, वृष्णि वंश के लोगों के साथ में, और यदुपुरी में इनके साथ में, कति वर्षाणि अवात्सित परस्य पत्न्यः कति अभवन प्रभो। हे प्रभो, उनकी पत्नियां कितनी थी, कैसे वो रहे। अग्रे एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। इति एतदन्यच्च सर्वं मे, एतत् अन्यच्च, इतनी बातें और भी जो छोटी फूटी बातें हैं जो आपके स्मरण में हैं। सर्वं मे मुने, हे मुने, सर्वम में मुने, सब कुछ मुझे कृष्ण विचेष्टितं, भगवान कृष्ण की द्वारा की गई चेष्टाएं लीलाएं वक्तुमर्हस्य, वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ वक्तुमर्हसि, श्रद्धानाय विस्तृतम्, विस्तृत करके श्रद्धाधान हम हैं, श्रद्धा युक्त हैं। अश्रद्धाधान को नहीं बोलना चाहिए कोई चीज। हाँ, क्योंकि हम श्रद्धाधान हैं, इसीलिए विस्तृतम वक्तुम अर्हसि, विस्तृत करके आप मुझे बताने योग्य हैं। अग्रे नैषाति दुःसहा क्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। नैषा दुःसहा क्षुण्मां, क्षुत मने भूख, त्यक्तोदमपि बाधते, त्यक्तोदमपि मने पानी ऊनी त्याग देने पर भी दुस्सह जो एक भूख प्यास है वो मुझे बाधित नहीं कर रही है, क्योंकि अब 7 दिन का व्रत लेके बैठा गया है खाना पीना छोड़ के, तो भी मुझे भूख प्यास बाधित नहीं कर रहा है। पिबतो पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम्, भगवान के हरि के कथा रूपी अमृत आपके मुख के द्वारा निश्रित उसका पान करते हुए मुझे ये जो लौकिक भूख प्यास जो है वो कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। मैं तृप्त हो रहा हूँ आपके कथा पान से। अग्रे सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिमकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। क्या बात है। एवं निशम्य, ये इतनी बात सुन करके, एवं निशम्य एवं श्रुत्वा, भृगुनंदन, हे भृगुनंदन, साधुवादम, क्या है ये साधुवादम मने बहुत अच्छी बात। हाँ,
समीचीनम प्रश्नम निशम्य। वैयासकी स भगवान, स भगवान वैयासकी, वो भगवान वैयासकी मने व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज, भागवत प्रधान, जो भागवतों में प्रधान थे, भगवत भक्तों में जो मुख्य थे। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघ्नम, कली के कलमश को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र को मन मन प्रणाम करते हुए विहार तुम आरभत, बताना प्रारंभ किए। वैयासकी व्यास के पुत्र सुखदेव जी ने बताना आरंभ किया और कहा वाह क्या बढ़िया प्रश्न किया है। क्या है? इतना उत्तम प्रश्न किया, भगवत संबंधी प्रश्न किया। इसी प्रश्न के उत्तर के बहाने अब भगवत लीला में गोता मारने का अवसर मिलेगा। बहुत प्रसन्न होकर के जो है विहार तुम आरभत, बोलना प्रारंभ किए। इत्थम निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, वैयासकी स भगवान् अथ विष्णुरातं, प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषघ्नं, व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। क्या बात है। श्री शुक उवाच सुखदेव जी बोलना शुरू किए। सम्यक् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। क्या बात है। हे राजर्षि सत्तमा, हे राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा परीक्षित, तुम्हारी बुद्धि जो है ना सम्यक व्यवसिता एकदम सही जगह में है। क्या है? ठीक जगह में है, सम्यक उद्यम कर रही है। तुम्हारी बुद्धि का प्रयत्न एकदम सही है हे राजन, क्योंकि ये तुम्हारी जो है वासुदेव कथायाम ते यत नैष्ठिकी मति जाता, कि तुम्हारी नैष्ठिक निष्ठा वाली जो बुद्धि तुम्हारी भगवान के कथा में हो गई, भगवान के कथा में इस प्रकार की निष्ठा वाली तुम्हारी मति हो गई, एकदम सही चल रहे हो। इससे बढ़िया कोई लक्षण नहीं होता है। सम्यक व्यवसिता राजन सम्यक् व्यवसिता बुद्धि, तव राजर्षि सत्तम, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः, वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् तत्पादसलिलं यथा। क्योंकि ये वासुदेव कथा संबंधी प्रश्न है, ये साधारण प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न ही 3 खानदान को, 3 कुल को पवित्र कर देता है। आगे के, पीछे के और वर्तमान के पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही तीनों कुल को पवित्र कर देता है। वासुदेव संबंधी कथा सब कौन कुल है? वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन्, और फिर वक्ता को और पूछने वाले को और श्रोत्रीन को, सुनने वाले, हाँ ये 3 कुल के अतिरिक्त हैं, इनको भी कर देता है। तत्पादसलिलं यथा। तस्य पादः तत्पादः भगवत पादः तस्मात् समागतम सलिलम जलम गंगा जलम यथा। जैसे गंगा जल जो है सबको पवित्र कर देता है, संसार को, उसी प्रकार उन भगवत संबंधी जो प्रश्न है वही 3 पुस्तकों को पवित्र कर देता है, और फिर कहने वाले को, पूछने वाले को और सुनने वाले को भी पवित्र कर देता है। आगे भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः, आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। अब एक समय में की बात है कि जो पृथ्वी है, भूमि, दृप्त नृपव्याज, जो अत्यंत अभिमानी, दृप्त मने अभिमानी, नृपव्याज मने राजा कहलाने वाले, राजा कहलाने वाले, दैत्यानीक शतायुत ही, दैत्यों के
अनेक मने सेना शतायुत सैकड़ों दैत्यों के कारण, दैत्य सैकड़ों राक्षसों के कारण राजा कहलाने वाले आक्रांत हो करके भूरी भारेण, इनके भार से आक्रांत हो करके ब्रह्मांडम शरणम ययु, ब्रह्मा जी के शरण में पृथ्वी माता गोरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। कही कि बहुत भार हो गया, आपने कैसी सृष्टि कर दी ब्रह्मा जी। गौर्भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत। हाँ, गौर भूतवा गाय का स्वरूप धारण करके अश्रुमुखी होकर के खिन्न होकर के क्रंदन करती हुई, क्रंदंती करुणम क्रंदंती, हे विभो, विभो हो बने विभु के सामने उपस्थितेंति के उनके समीप में उपस्थित होकर के तस्मयी स्वम व्यसनम अवोचत, अपना जो व्यसन था, अपना जो कष्ट था, उस कष्ट का निवेदन पृथ्वी जी ने ब्रह्मा जी से किया। क्या कहा? ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः। अब जो है ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी तो फैसला तो करेंगे नहीं, सुन लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो तब जो है तदुपधार्याथ सह तया सह गवा सह देवों के साथ में सत्रिनयन, शंकर जी को भी लेंगे ना, किसको? हाँ, शंकर जी को भी लिए, और पयोनिधे तीरम, क्षीर समुद्र के किनारे जहाँ नारायण निवास करते थे वहाँ चले गए। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। वाह, समाहिता मने एकदम वो हो करके, सावधान हो करके, समाहिता मने सावधान हो करके, तत्र गत्वा मने वहाँ जा करके, और जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम, ये तीनों जो हैं भगवान नारायण के विशेषण हैं। वृषाकपिम मने भी वही है, जगत के स्वामी। अब उसकी व्याख्या में कुछ किया हो तो देख लो। तत्र गत्वा समाहितः एकाग्रचित्तः सन् जगतां नाथं देवानां देवं पूज्य वर्षति कामानिति वृषः आकंपयति केशा नित्या कपिः वृषश्चासा वा कपिश्चेति तं पुरुषं भगवन्तं। दिया क्या बोला? वृषश्चासा वा कपिश्चेति, वृषश्चा वा, वृषश्चासा वा, वृषश्च असौ वा कपिश्चेति, वृषश्च असौ कपिश्चेति वृषाकपिम। का अर्थ? तम पुरुषम तदेव, केशा नित्य कपि अलग अलग करके जोड़ दिया। तो अर्थ तो वही है, परम पुरुष। क्या हुआ? तम पुरुषम भगवंतम सुक्तेन इंद्रियाम, परम पुरुष भगवान। अब थोड़ी सी व्याख्या उसकी करना है तो उसने कर दिया। वृषः आकंपयति केशा नित्या कपिः, वर्षति कामान इति वृषः, वर्षति कामान इति वृषः कर दिया ना, जो कामनाओं को प्रदान करता है, वर्षा कर देता है, इच्छा पूर्ति कर देता है, तो वृषः किया। और आकंपयति क्लेशानि त्या कपिः, आकंपयति क्लेशान इति आकपि का, जो क्लेशों को कंपा देता है, कष्टों को कंपित कर देता है, वृषाकपि ऐसे बना दिया। जो कामनाओं को प्रदान करता है, क्लेशों को कंपा देता है,
तब उसे कहा पृषा कपि। गंभीर है, इसलिए सभी श्रोता लोग इसको ध्यान करके सुना देंगे तो कुछ नई बात होगी। सब लोग इसका अर्थ नहीं कर पाएंगे जो साधना नहीं किया हो। ठीक है। पुरुषम पुरुष सुक्ते न, ऐसे पुरुष को पुरुष सूक्त के द्वारा उपतस्थे समाहित, समाहित एकाग्र होकर के ध्यान लगाया, स्तवन किया पुरुष सूक्त के द्वारा। सहस्र शीर्षा सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशोषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा यंश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि दूर्ध उदेत्तुदुःखः पादोश्चेहा भवत् पुनः इत्यादि पुरुष सूक्त के द्वारा। अब मन में जो कामना है वो तो है ही, जिस लिए कर रहे हैं, तो उपतस्थे समाहित। गिरं समाधौ गगने समीरितां वाच गां पौरुषीं मे श्रुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। अब भगवान जी सुन लिए, समझ गए, भगवान जी पधारे नहीं, एकदम वहीं से बोल दिए। क्या किए? हाँ, ये भी अनुसंधान करने की जरूरत है। टेलीफोन एकदम वहीं से बोल दिए, सुनाई दे दिया, वहीं से आवाज आ गई भगवान की। समाधौ गगने समाधि में वाणी निकाल दिए। गगने मने आकाश में, समीरिता मने कही हुई, निशम्य बेधा ब्रह्मा जी ने सुना। सबको नहीं सुनाई दिया लग रहा है। त्रिदशान उवाच, त्रिदशान देवान उवाच, फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। क्या कहा? अच्छा, तो हे अमराह, वहां से वाणी जो आई, मैं पौरुषिम गाम, मेरी जो वाणी है, हम पुरुष संबंधिनी वाणी सुनो। पुनर्विधीयताम आसु तथैव माचरम, जैसा निर्देश मैं इस वाणी में देता हूँ तुरंत वैसा ही आप लोग आचरण करो, है ना। माँ चिरम मने विलम्ब मत करो, माँ चिरम मने विलम्ब मत करो, तुरंत कर दो। पुरैव पुंसा वधृतो सयावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्याक्षपयंश्चरेद् भुवि। पुरैव पुंसा वधृतो धराज्वरो भवद, क्या है? और पुरैव पुंसा वधृतो धरा ज्वरो, मने जो पृथ्वी को जो ज्वर आया है क्या पृथ्वी को जो समस्या हुई है, पृथ्वी को जो भारजन्य जो ज्वर आया है, पुंसा पूरा एवं अवधृता, वो परम पुरुष को पहले ही पता है। क्या है? पुंसा पूरे व अवधृता, पहले मालूम है, सब कुछ मालूम हो जाता है बड़े मालिक को। और भगवत भी अंशय यदुसूप जन्यताम, आप सभी लोग अंश रूप में यदुकुल में जाके जन्म ले लो, ग्रहण कर लो, वहां जाके फटाफट पैदा हो जाओ। स यावद उर्व्यम भरम ईश्वरेश्वर स यावत मने जब तक, उर्व्या मने पृथ्वी के, भरम मने भार को,
भूवि चरेत क्षपयन, अपनी काल शक्ति से उस भूमि के भार का क्षपयन मने नाश करते हुए, भूवि चरेत, भूमि में वो विचरण करेंगे, भूमि में वो विचरण करेंगे। आप लोग जाके पहले से तैयारी शुरू कर दो। क्या बात है, बढ़िया आया। तो गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम् पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषूपजन्यताम् स यावदुर्व्याधरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेत् भुवि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे, वसुदेव के घर में साक्षात भगवान परः पुरुष जनिष्यते, उत्पन्न होंगे, तत्प्रियार्थम, उनके प्रिय के लिए, आनंद के लिए, सुरस्त्रियः, जो भी सुर स्त्रियां हैं, संभवंतु, वहाँ पर जो है उत्पन्न हो जाएं। देवता लोग जो हैं गोपी बन के वहाँ पर उत्पन्न हो जाएं। आगे वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया। वासुदेव कलानंत, वासुदेव की कला से अनंत, सहस्र बदन मने हजारों फणा वाले, स्वराट मने स्वयं चमकने वाले वासुदेव के कला जो हैं, अग्रतो मने भगवान से आगे आगे, भविता देवो, वो उत्पन्न होंगे, हरे प्रिय चिकीर्षया, भगवान की सेवा करने की इच्छा से, भगवान का प्रिय करने की इच्छा से पहले उत्पन्न हो जाएंगे बलराम जी महाराज। विष्णुर विष्णु की माया जो भगवती है, जिनके द्वारा ये जगत सम्मोहित है, प्रभुणा, प्रभु के द्वारा, अंशेन, अंश स्वरूप उत्पन्न होने के लिए, कार्यार्थे, कार्य के लिए, आदिष्टा, आदेश दिया गया है, संभविष्यति, वो भी वहाँ उत्पन्न होगी कार्य संपन्न करने के लिए। हाँ, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हाँ, क्या बोला? इति अमर गणान आदिश्य, ऐसा देवगणों को कह करके, प्रजापति पतिर, प्रजाओं के पति, प्रजापति, ये कौन है? हाँ, बोलो। प्रजापति नाम पतिर्विभु ब्रह्मा इति प्रागुक्त वचनेन। हाँ, प्रजापति बहुत हैं, तो प्रजापति नाम प्रति, प्रजापति पति, विभु ब्रह्मा, देवताओं को ऐसा बता, क्योंकि वहाँ आकाशवाणी तो उन्होंने सुनी, तो उन्होंने सारे देवताओं को ऐसा बता करके, गिर भी, वाणी भी, महिम पृथ्वी में आश्वास्य, पृथ्वी माता को भी बताया कि ऐसा ऐसा निर्णय हो गया है, भगवान का आदेश प्राप्त हो चुका है। स्वधाम परमम, स्व परमम धाम ययौ जगाम, ययौ ययतु ययु। हाँ, सूरसेनो पुरा प्राचीन काले, पुरा प्राचीन काले, वदतु पुरा सूरसेन, पुरा यदूनाम पतिः सूरसेनो नाम राजा, सूरसेन नाम के राजा प्राचीन काल में मथुराम पुरीम आवसन, मथुरापुरी में रहते हुए, मथुरायाम वसन,
मथुरा मंडल संबंधिनः शूरसेनाख्यांश्च विषयान् देशान् बुभुजे। मथुरा देश में रहते हुए सूर सेन देश को भी भोग करते थे। ठीक है, अग्रे। राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम् मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। हाँ, बदतो। यस्यां मथुरायां भगवान हरिः नित्यं सन्निहित एव वर्तते। यस्याम मथुरायाम, जिस मथुरा में भगवान हमेशा सदा के लिए विराजमान रहते थे, सा मथुरा ततः सूरसेन निवास कालाद आरभ्य। वह मथुरा सूरसेन निवास समय से लेकर के सर्वे यादवाः यदुवंशजाः भूभुजः, सभी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले सभी जो राजा लोग थे, राजानस तेषां राजधानी अभूत, उनकी राजधानी मथुरा हुई। ययाति सापेपि सूरसेनादीनां महाप्रभावत्वेन राजत्वम्। ययाति का श्राप मिलने पर भी सूरसेना जी का महाप्रभाव होने पर राजत्व जो है विनष्ट नहीं हुआ। अग्रे अग्रे उच्चताम। हाँ, तस्यां तु कर्हिचित्। हाँ, अग्रे बता। तस्यां तु कर्हिचित् शौरिर्वसुदेवः कृतोद्भवः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुह्य। तस्याम तु करिचित छौरिर वसुदेव कृतोद्भवः, मने विवाह करने के बाद, विवाह करने के बाद, तस्याम मथुरायाम करिचित शौरी, शौरी बने सूरसेन, सूरस्य पुत्र, सूरपुत्र शौरी वसुदेव विवाह करके देवक्या सूर्यया साधम, सूर्यया मने वो उनका भी नाम सूर्यया था। नवविवाहिता पत्नी को सूर्या बोला जाता है, क्या समझिए। देवक्या सूर्यया सार्धम, नवविवाहिता को सूर्या कहा जाता है। बोलो टीका में है। नवोढया। हाँ, बता तू। तस्यां मथुरायां कर्हिचित् काले कृतोद्वहः कृतविवाहः शौरिः सूरसूतो वसुदेवः प्रयाणे विवाहोत्तर दिने स्वगृहं प्रति प्रयाणार्थं सूर्यया नवोढया देवक्या सार्धं रथम् आरुह्य। नवोढा नवविवाहिता सूर्या इति कथ्यते, सूर्यया सार्धम। अग्रे रथम आरूढ़, प्रयाणे, प्रयाण काले रथम आरुहत, रथ में सवार हुए। मने कंस की जो बहन है उनसे विवाह करके विदाई के लिए रथ में आरूढ़ हुए। बता तू। उग्रसेन सुतः कंसः ससुः प्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मे रथरथतैर्वृतः। क्या बोला? पुनः उच्चताम। उग्रसेन सुतः कंसः ससुः प्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मै रथशतैर्वृतः। हाँ, शनै शनै वदतु। नहीं, तत्र वदति, वदतु। उग्रसेन सुतः कंसः, शनै शनै, उग्रसेन सुतः, उग्रसेनस्य सुतः, उग्रसेन के पुत्र जो कंस थे, स्वसु प्रिय शिखरशया, अपने बहन के कल्याण कामना से युक्त होकर के पहुंचाने जाने के लिए रश्मीन हयानां जग्राह, वो घोड़ों का जो रथ था, रथ की जो रश्मि थी, जो लगाम थी, उस लगाम को उसने रथ चलाने के लिए जग्राहा मने ग्रहण किया। स्वयं रथ चला करके बहन को पहुंचाने के लिए तत्पर हुआ। और शतई रथई रौकमयी, सुवर्णाच्छादित सैकड़ों रथों से युक्त जो रथ है, मध्य में जो है, उस रथ को चलाने के लिए तत्पर हुआ। अग्रे
पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च त्रिषट्शतम्। क्या बात है। और शतम पारिबर्हम और गजानाम हेममालिनाम। नहीं, चलो तुम्हारी हिंदी सुना दो, इसमें कभी कभी हिंदी भी सुना जाए। दो श्लोक है। हाँ बोलो। दासीनां सुकुमारीणां हाँ, श्लोकम वदतु। इनाम सुकुमारीणाम द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः। जो देवक जो थे वो भी रजवाड़े थे ना, कोई साधारण नहीं थे। कंस उधर राजा ही था, हाँ, और देवक भी जो है रजवाड़े थे, राजा समान थे। तो उन सबों ने जो है इतना जो है वो विदाई में इतनी चीजें दी। क्या क्या दी बोलो तो, फिर श्लोक बोला जाएगा। बोलो। देवकी के पिता थे देवक। हाँ। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। तब समझ गया है ना। श्लोकम वद पुनर्वद। चतुःशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च त्रिषट्शतम् दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः। शोभनम अग्रे। शङ्खतूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समम् प्रयाण प्रक्रमे तावद् वरवधोः सुमङ्गलम्। अब वर वधु के प्रयाण काल हुआ, विदाई का समय हुआ, मंगल सूचक स्वस्ति वाचन बाजे बजे, दुंदुभी बजी, जो भी वाद्य उस समय के थे, शंख तूर्य मृदंग दुंदुभियां, जो पूरा विवाह में जैसे बाजे बजते हैं, विदाई के समय में थोड़ा दिव्य रूप से बाजे बजे। पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध। अब इसके बाद बाजा बजा करके कंस जब पहुंचाने के लिए आगे गया, भगवान की लीला से अब जो है कुछ घटना घटी, आकाशवाणी हुई। पथि प्रग्रहिणं कंसम, प्रग्रहिणम मने उस लगाम पकड़े हुए कंस के लिए, पथि मने मार्ग में, आगे बोलो। कंसमाभाष्याः शरीरवाक्, अशरीर वाक मने बिना शरीर के वाणी बोली ना, इसलिए आकाश वाणी बोलते हैं उसको। अशरीर वाणी बोली कंस को, जो लगाम पकड़े के चल रहा था। क्या बोला? अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध। हे अबुधा, हे मूर्ख, हे बुद्धू, हे अज्ञानी, जिन्हें तुम ढो के ले जा रहे हो, इसी देवकी का जो 8वां गर्भ है तुझे मारेगा। हंता, तुझे मारने वाला होगा। लीला करने के लिए बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो कुछ जो नाटक है वो कैसे बढ़िया होगा। पात्र परिवर्तन नहीं होगा, घटनाएं इधर उधर बदलेगी नहीं, तो कहाँ आनंद आता है। अब ये जो है साइलेंस आ गया कि जिसे तुम ले जा रहे हो वह से अबुधा, तो वो जो है उसका 8वां गर्भ तुझे मारेगा। अग्रे। इत्युक्तः सकलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचे गृहीत। जब ऐसा हो गया कि 8वां गर्भ मारेगा, तो मूर्ख तो था ही तो उसने सोचा कि खट से अब इसको मैं खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। खड़ा खला मूर्खा, पापो भोजानां कुलपांसनः, भोजों के कुल का कलंक, कुलपांसन पापः कंसः। अग्रे। भगिनीं हन्तुमारब्धः, भगिनी मारने के लिए, बहन को मारने के लिए, खड्गपाणिः कचे गृहीत। कचे मने उनके बाल में पकड़ लिया। अब गला काटने के लिए
खड्ग पाणौ यस्य स खड्ग पाणी होकर के मारने को उद्यत हुआ। तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। अब वसुदेव जी वहीं थे, विवाह होके जा रहे हैं, बेचारे जो है दामाद जी हैं, देखे कि ये तो अनर्थ हो गया। अब जो है सो क्या हो गया, जुगुप्सित कर्माणम मने जुगुप्सितम निंदितम कर्म यस्य स जुगुप्सित कर्मा जुगुप्सित कर्माणो जुगुप्सित कर्माण द्वितीय एक वचन में जुगुप्सित कर्माणम, जुगुप्सित कर्म है जिसका, ऐसे नृशंग स मने परम निंदित कर्म करने वाले, निरपत्रपम मने जो निर्लज्ज जो कंस है, ये महाभाग वसुदेव जी परिशांतोयन उसको शांत करते हुए, उसको आश्वासन देते हुए बोले। वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणः शूरैर्भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। अरे आप तो महान व्यक्ति हैं, श्लाघनीय गुण प्रशंसनीय गुण वाले हैं। सूरैर भवान भोज यशस्कर भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हैं। सूरैर क्या है, सूरई वीरों में भी वीर क्या है, सूर हैं, भोज यशस्कर हैं। स कथम भगिनीम हन्यात, ऐसा व्यक्ति फिर जो है बहन को कैसे मारेगा जी, ये तो बहुत गंभीर बात आ जाएगी। स्त्रियम भगिनीम, जो स्त्री है वो तो, एक तो स्त्री मारने में जो है सो पाप बताया गया विशेष। गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्री वित्त हरणे तथा, ये बोला गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्री वित्त हरणे तथा प्राणां त्यजति यो युद्धे तस्य लोकाः सनातनाः, तस्य सनातनाः। स्त्री हत्या, बाल हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, 4 हत्याएं विशेष हैं। तो ऐसे स्त्रियम उद्वाह कर्मणि स कथम हन्यात, कैसे मार सकता है। स कथम भगिनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह कर्मणि। अग्रे मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सजायते। हे वीर, हे कंस महाराज, मृत्यु तो ऐसी चीज है जो देह जब निकला जिस दिन, उसी दिन मृत्यु भी पैदा होता है। जो जन्मता है वो मरता है, मृत्यु उसी दिन साथ में आता है। चाहे आज मरो चाहे 100 बार से भी मरो, मृत्यु वे प्राणी नाम ध्रुव। मृत्यु मनुष्यों का निश्चित है, सुनिश्चित है, टल नहीं सकता है। चाहे आज मरो चाहे 100 साल बाद मरो, कभी भी मरना तो है। आगे देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः। अब जो ये शरीर जो पंचत्व को प्राप्त होगा मरने के बाद, पृथ्वी जल वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में 5 तत्व मिल जाएंगे। देही कर्मानुगो अवसह, अब जो देही जो आत्मा है अवसह हेल्पलेस हो करके अपने कर्म के पीछे भगना पड़ता है। उसे जैसा कर्म किया है वैसा ही भोगते भोगते कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कर्मानुगो गच्छति देहस्थितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। क्या है, जीव एकः। भार्या गृहद्वारी जन श्मशाने, है ना, क्या है, भार्या गृहद्वारी जन श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पूर्ण श्लोक विस्मृता। अग्रे चल तू।
हाँ बोलो तो। रजंस्तिष्ठन् पदैकेन नहीं नहीं, उसको बोलो फिर से। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः। बस अब हेल्पलेस होकर के कर्म के पीछे देही को जाना पड़ता है। देहांतरम अनुप्राप्य, देहांतरम अन्य देहा, देहांतरम दूसरे शरीर को प्राप्त करके, प्राक्तनम त्यजते वपु, प्राक्तनम बपू त्यजते, पुराने शरीर को छोड़ता है, नया शरीर पकड़ता है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। बम बम। बच्चों को भी सब बम बम मतलब समझ में आ गया। वहाँ भी हाँ चलो। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे हाँ। गृहद्वारे जनः श्मशाने। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धन रह जाएगा भूमि में, पशु रह जाएंगे गोष्ठ में, भार्या घर के दरवाजे तक जाएगी, जनः श्मशाने। जो मित्र बांधव है मणिकर्णिका तक जाएंगे, देह जाएगा चिता में। परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक, कोई भी साथ नहीं आएगा। गच्छति जीव एक। हाँ अग्रे। रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देहि कर्मगतिं गतः। ब्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन पदैकेन यथैवेकेन गच्छति। पदैकेन एक पैर से जाते हुए, एक पैर से ठहरते हुए। आगे। यथैवेकेन गच्छति, जैसे एक पैर से जो है, यथा तृण जलौकयम, जोंक जो होता है ना, जू को जो बोलते हैं, क्या बोलता है, तृण जलौका, जो एक ही पैर से चलता फिरता है। देही कर्म गतिम गतः, देही जो है कर्म गति को प्राप्त होता है। वो जोंक जो है ऐसे चलता है ना, ऐसे करके जाता है, तो इधर पीछे का छोड़ता है, खट से आगे पकड़ता है, ऐसे ऐसे, इसीलिए जोंक का उदाहरण दिया जाता है। आत्मा भी जो है इधर छोड़ा, इधर खट से पकड़ा, ऐसे छोड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे चलता है, इसलिए जोंक। बोलो तो ठीक है, देखो। जैसे जैसे तुम बोलो, तुम बोलो। हाँ अस्मिन् प्राप्ति लभ्ये तैवेति देह पालनार्थमिपि पापम न कार्यमित्याह। हाँ। यथा ब्रजन गंता पुरुषः एकेनाग्रतो निहितेन पदा तिष्ठन् भुवम् अवष्टभ्य देहम। अब जैसे एक एक पैर जो है हम लोग आगे रखते हैं तो पीछे का पैर छोड़ते हैं। जोंक के साथ में उदाहरण ये दिया कि एक पैर उधर रखे, पीछे का छोड़े, फिर उसको आगे रखे, पीछे का छोड़े। वैसे ही जो है एक देह को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, ऐसे देही आत्मा चलता है। ये पैर के साथ में उदाहरण दिया, इसीलिए उसमें जोंक का उदाहरण भी दिया। समझिए अब? बोलो। ब्रजम तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देहि कर्मगतिं गतः। कर्म गति, जैसा कर्म किया है उसी कर्म के, अच्छा किया है अच्छा जाएगा, खराब किया है खराब किया जाएगा। उसी के कर्म से नरक भी बनेगा, उसी के कर्म से स्वर्ग भी बनेगा। क्या बनेगा? स्वर्ग नरक सारा जो है अपने कर्म से वो बना लेता है। अग्रे। स्वप्ने यथा पश्यति स्वयमीदृशम् मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपीभ्यपस्मृतिः। वदतु। स्वप्न इति देह विषयावेव स्वीकार परित्यागौ दर्शयितुं पुनर्द्वौ दृष्टान्तौ आह। यथा स्वप्ने स्वापावस्थायां, स्वप्ने यथा स्वापावस्थायां, स्वप्नावस्थायां क्या होता है?
वर्तमानः यथा वा मनोरथेन अभिनिविष्टा अभिनिवेशवती चेतना। चेतना जो इच्छा से भरी हुई जो चेतना है स्वप्नावस्था में क्या क्या देखती है? बुद्धिर्यस्य सः हाँ स्वप्नावस्थागतो मनोरथाविष्ठो वेति इत्यर्थः। इत्यर्थ मनोरथ से आविष्ट स्वप्नावस्था में प्राप्त व्यक्ति स्वप्नावस्था में सारी दुनिया बना लेता है। देहि दृष्टम राजादि दर्शनम श्रुतमिंद्रादि श्रवणम ताभ्याम आहित संस्कारेण मनसा तदेवानुचिंतयन्। सब कुछ देख लेता है स्वप्न में जैसा उसके मन में रहता है। बालक जो है बालक का स्वप्न देखेगा, युवा रहेगा युवा का स्वप्न दिखाई देगा, वृद्धावस्था रहेगा वृद्धावस्था का स्वप्न आएगा। जो जैसा व्यक्ति दिन में चिंतन मनन करता है उसी हिसाब का स्वप्न उसका रहता है। ईदृशम जाग्रत दृष्ट सुप्त सदृशम देहम राजादि रूपम किमपि अनिरुक्तम पश्यति स्वप्ने यह क्षणांतरे च देहवाहमिति प्रपद्यते। हाँ ततश्च जाग्रत देहादपगत स्मृतिर्भवति। पुरुषो यथेति इदमेवार्थमेकादशे द्वाविंशेऽध्याये वक्ष्यति जंतुर्वै कस्यचित् धेतुः इत्यारभ्य स्वप्नम मनोरथम चित्तम। अब इसका जो पूरा रहस्य है एकादश स्कंद में जाके स्पष्ट होगा। श्लोक थोड़ा सा गंभीर लग रहा है, थोड़ा उधर का सुनाइए तो। थोड़ा तत्व है इसमें। हिंद्याम वदतु तत्वम अस्ति अस्मिन् श्लोके शीघ्रम उच्यताम। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। समझ गए ना? स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम् मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः। तो ये श्लोक थोड़ी सी साधना करने वाला है, इसलिए संक्षिप्त रूप में इसका अर्थ हो गया। आप लोग सभी लोग अध्येता लोग भी और इधर के लोग भी आप लोग इस पर विशेष विचार करिएगा इस श्लोक पर, ठीक है? ये थोड़ा गंभीर है। अग्रे चल लेता हूँ। यतो यतो धावति दैव चोदितं मनो विकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। यतो धावति दैव चोदितम भगवत प्रेरणा से अपने बस में मनुष्य नहीं रहता है। ऊपर से जैसी जैसी प्रेरणा होती है उसी हिसाब से दौड़ लगा रहा है, जहाँ जहाँ दौड़ रहा है। मनो विकारात्मकमाप पंचसु विषयेषु शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में विकार को प्राप्त करता है। विकारात्मक होकर के उन्हीं को जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध को प्राप्त करता है। जहाँ तहाँ माया रचितेषु गुणेषु, ये मायामय माया के द्वारा विरचित ये सत्व रज तम गुणात्मक इस सृष्टि में, और देही असौ मने जो आत्मा जो है फंस जाता है। प्रपद्यमाना फंस करके तेन सह जायते, फिर उसी के साथ में उत्पन्न होना, पैदा होना, मरना, वो सब घन चक्कर में जो है कुछ ना रहते हुए भी उसमें जो है अनादि वासना कारणात जनन मरण रूप संसार में जो है ये अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार प्रचलति। नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार प्रचलति। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वरः समीरवे
एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। ज्योतिर्यथैवो दग पार्थिवेषु अधः। क्या है? पार्थिवेषु माने पृथ्वी निर्मित पदार्थेषु, और जल में जो ज्योति ऊपर की जो है चमकती है। समीर वेगानुगतम विभाग्यते, अब उसी में जो है हवा का झोंका जो है पड़े तो उसमें जो ज्योति जो है हिलती डुलती चमकती हुई ज्योति जो है जल के अंदर विभाव्यते माने पता चलता है। एवं अब ये क्या है ज्योति? एक तो ज्योति कहीं से आई, फिर वो ज्योति पानी के अंदर दिखाई दे रही है, फिर वो हवा से हिलती डुलती दिखाई दे रही है। हाँ, स्व माया रचिते माया चरितेषु असौ पुमान, उसी प्रकार माया के द्वारा निर्मित समस्त संसार में वह परम पुरुष पुमान भी गुणेषु सत्व रजस्तमो गुणात्मक माया में रागानुगतो, अब उसी में तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, राग आदि में जो है अनुगत हो करके मनुष्य में फंस करके विमुह्यति, मोहित हो करके उसी में लीला करना शुरू कर देता है। कहाँ का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त था, यहाँ आकर के तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत करके जो है माया रचितेषु विमुह्यति, लीला में फंस जाता है। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वरः समीरवेगानुगतं विभाव्यते, एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। अग्रे तस्मान्न कस्यचित् द्रोहः माचरेत् स तथाविधः, आत्मनः क्षेममन्विच्छन् दुर्वै परतो भयम्। अब समझ लो वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं, कितना लंबा समझा चुके, तब तो पूरा दिए। ठीक है, तस्मान न कस्यचित् द्रोह मारभेद स तथा विध, इसीलिए आचरेत, किसी भी मनुष्य को किसी भी व्यक्ति से द्रोह नहीं करना चाहिए, द्रोह नहीं करना चाहिए। अपना कल्याण चाहते हुए द्रोह वही परतो भयम, जो द्रोह करता है, दूसरे से द्वेष करता है, उसी व्यक्ति को दूसरे से भय भी होता है। जो कहीं भी द्रोह नहीं करता, द्वेष नहीं करता, उसको किसी से भय भी नहीं होता। ईसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, हम तुम नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः। ऐसा तवानुजा बाला, ये बाला है तो बहन है, छोटी सी है, तुम्हारी बहन है, कृपणा है, बिचरी है, पुत्री को पमा मने ये पुत्री के समान है, हंतुम नारस्य कल्याणी है, ये इसे मारने योग्य तुम नहीं हो, इमाम तुम दीन वत्सला, तुम दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हो, दीन वत्सल हो, ऐसे तुम बड़े भाई हो, तुम इस बहन को कैसे मार सकते हो। श्री शुक उवाच एवं ससामभिर्देवैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः, नन्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः। क्योंकि इस प्रकार बहुत नीतियों को लगा करके साम भी भेद आदि के द्वारा बुद्धिमानोपि दारुणा, वो दारुण भयंकर जो व्यक्ति था, न न्यवर्तत कौरव्य, हे परीक्षित उस कर्म से वो विरत नहीं हुआ, वो माना नहीं, वो हथियार उसने वापस नहीं किया। पुरुषादान ननुव्रत, वो तो पुरुषाद मने वो राक्षसों के चरित्र का अनुवर्तन करने वाला था, राक्षसी प्रवृत्ति उसकी हो गई थी, इतना क्रोध उसको हुआ था। इतनी समझाने पर भी उसने जो है उस खड्ग को वापस
नहीं रखा। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्यूढुमिदं तत्रान्वपद्यत। अब देखे कि इसका तो निर्बंध मने ये हठ ऐसा है कि अभी तो ये हठ छोड़ेगा नहीं। अब बुद्धिमान यही है कि इस प्राप्त काल में उचित समय में उचित निर्णय तुरंत लेना पड़ेगा। कहो मने डेंजर समय में, खतरनाक समय में वही व्यक्ति सफल होता है, तुरंत कुछ उचित निर्णय नहीं लेता है। वहाँ उचित निर्णय नहीं ले पाएगा तो फिर प्राण विपत हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ तुरंत जो है यहाँ ऐसा निर्णय लेना होगा जिससे इसको विरत किया जा सके। प्राप्तम कालम प्रतिबोधम, कम से कम इस समय को तो हम आगे टाल दें। कहो जी, आगे जो होगा होगा, लेकिन तत्काल जो संकट आ रहा है उसको 1 घंटे के लिए भी टाल दें तो थोड़ा चिंतन मनन होगा ना, आगे तो सोचा जाएगा फिर क्या करना है। इसीलिए पहले उपाय को क्या करना चाहिए, समस्या को तत्काल के लिए टाल देना चाहिए। चलो 1 घंटे के बाद में बात करो, क्या करते हैं, तुमसे 1 घंटे के बाद मिलते हैं, चलो आओ। तो उसके बाद कुछ रास्ता निकलने की संभावना हो जाती है। प्राप्तम कालम प्रतिव्यूढ़म इदम तत्रान्वभासत, क्या है, तत्रान्वपद्यत। तो उन्होंने कहा कि वहां पर तत्काल उपाय सोच करके कि अभी का जो संकट है इसको तो टाल दिया जाए। चलिए, मृत्यु बुद्धि मुद्धिर मुक्तिमता पोह्यो, बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार जो मृत्यु का काल उपस्थित हो जाए, भयंकर समय उपस्थित होता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को भरसक अपोह्यो बने उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए। जितनी बुद्धि हो, जितना बल हो, जितना सामर्थ्य हो, जितना दिमाग लगे, जितना है पूरा लगा करके उस मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना। यद्यसौ न निवर्तेत, अब पूरा दिमाग लगाने पर भी यदि वो मृत्यु नहीं टलती है तो नापराधोस्ति देहिना, तब उसका क्या अपराध है। हाँ, कम से कम लाठी उठाओ, कम से कम भिड़ो, कोशिश तो करो। अब कोई आ गया, घर में घुस गया, उसी में सूख जाओ, आ गया जो है सो, किसकी तरह आवाज निकाल दी हमने। अब घबरा जाओ, ऐसे थोड़े होगा। अरे आदमी घुसा, तुरंत लाठी उठाओ, क्या करो, लाठी उठा के भिड़ो उसी में जो है, और दूसरे को भी कहे आओ तुम भी उठाने। तो घर में 4-5 लोग हैं, सब भिड़ेंगे तो भगवान की कृपा से तो भग ही जाएगा। हिम्मत देखेगा, अरे बाप रे। ऐसे कुछ लोग होते हैं, विशेष करके बिहार के लोग जो लड़ने वाले क्या होते हैं, एकदम भिड़ जाएंगे, जो ऐसे डरेंगे उड़ेंगे नहीं किसी तरह, लाठी लेके निकल जाएगा। तो चोर भी, डाकू भी डरता है उनके घर में घुसने। एक कथा इसी में प्रसंग सुना देते हैं थोड़ा सा। अपने परिचित व्यक्ति हैं, बिहार के, काशी में रहते हैं, अभी भी हैं वो। उनके घर में जो है ऐसे 3 मंजिला मकान था, चोर घुस गया। बांस लगाए थे, वो जो रंगाई पुताई करने के लिए होता है ना, तो बाहर से बांस लगा था छते तक, ध्यान दीजिएगा। तो उसी छत से वो सामने को चोर घुसा और छिप गया छत में, पता नहीं चला। क्या किए, घुस गया, और उसमें दरवाजा था नहीं, और जगह सब नीचे दरवाजा लगा के सो गए। चोर रात में जो है अपना, जब सब लोग सो गए तो अपना वो देर से काम शुरू किया। और जेबा में बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पैसा वैसा उसी जेबा में टांग के सोने की आदत होती है लोगों की। बहुत से लोगों की पर्स भी छोड़ देते हैं उसे। तो अब चोर को और सब तो नहीं मिला, उसी जेबा का पर्स जो है छोटे भाई का, उसको मिल गया। कुछ जो है वही सब उठा रहा था। क्या कर रहा था, उठा। और उतने में ही खटखुट पता चल गया लोगों को। क्या किया, पता चल गया।
तो पता चल गया तो जो है सब लोग डरने वाले तो थे नहीं, सब जो है सो हिम्मती वाले टाइप के थे, बिहार के बताए ना। तो एकदम जो है इधर उधर किए, तो वो भी भगा, चोर भी जो है उसी वापस में, कहाँ से वापस। तो एक भाई ने जो है उसको पीछे दौड़ाया ऊपर से, तो उसी सीढ़ी से वो खट से नीचे उतर गया ना, खटाखट खटाखट नीचे चोर उतर गया। और वो तो उतर नहीं पाएगा अब आदमी बेचारा ऊपर से। और तो बीच वाला जो भाई था एक ठे, जो पिछड़े बीच में मंदिर में सोया था इधर, तो वो सीधे जो है ऊपर से कूद गया। क्या किया? कूद गया सीधे। तो वहाँ चोर जब तक पहुंचा उसी के ऊपर ही कूद गया, बेचारा घायल भी हो गया, बाद में हॉस्पिटल जाके दवा भी करना पड़ा। चोरवे के ऊपर कूद गया तो घबराया, वो भी पकड़ा गया। क्या किया? पकड़ा गया। तब तक ऊपर वाला भी आ गया, अड़ोसी पड़ोसी जब गए सारा पकड़ा गया। उसी में वो मार पीट उसका बहुत किए, चौका घाट की बात है। फिर अपना भगा। फिर तो अब एक बार जब इस प्रकार से पिटाएगा तो फिर उस घर में चोर ज्यादा नहीं घुसता है। क्या होता है? फिर नहीं घुसता है फिर, क्योंकि सारा उसके खानदान सब जान जाते हैं कि यहाँ जाना नहीं है, इसके घर के लोग इस तरह के हैं, इस तरह के हैं कि वो मानने वाले नहीं है। अब लेकिन वो डरपोक रहेंगे तो पूरा डर जाएंगे, पूरा घुस के वो तो सब काम कर लेगा। समझ गया है ना? तो इसीलिए यहाँ भागवत में शिक्षा दिया कि जितनी शक्ति है तुम्हारी तब तक कोशिश करो, तब तक मृत्युर बुद्धिमता पोयो यावद बुद्धि बलोदयम प्रदाय मृत्ये पुत्रान् मृत्युर्वा नम्रियेत चेत्। क्या हाँ, मृत्यवे। अब उन्होंने ये सोचा ना कि अब सारे जो पुत्र मेरे उत्पन्न होंगे, कह दूंगा कि सारे पुत्र तुझे ही समर्पित कर दूंगा, मन में सोच रहे हैं। और जो है 7वां हो 8वां हो सब तुम्हें दे दूंगा, तुम जो कुछ करना करना। तो ऐसा करने पर जो है ये हो सकता है कि तत्काल जो समस्या आई है बहन को, है ना, तो इनको तो छोड़ देगा इस समय, उस समय देखा जाएगा जो है सो पुत्र इसको दिया जाएगा, नहीं तो कुछ बात होगी बाद में। ये बात तत्काल की समस्या का समाधान उन्होंने किया। अब बोलो हिंदी। मृत्यवे माने मृत्यु स्वरूप ही हो गया ना वो मृत्यु, इसीलिए कंसाय पुत्रान प्रदाय माने पुत्रों को समर्पित करके, प्रदाय देयत्वेन प्रतिज्ञाय, देयतेन प्रतिज्ञाय माने दूंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके, दीनहीनाम कृपणाम इमाम देवकीम मोचय, इनको छुड़ाता हूँ। तत्राकाशवाण्याम कल्पितत्व संज्ञायाम विचारयति सुता इत्यर्थम। तत्र यदि मे सुता जायरन यदि च तावत् पर्यन्तं मृत्यु कंसो न म्रियेत तदा कंसाय पुत्रान् दत्त्वा इमां मोचयिष्यामि इति पूर्वार्धम् अनुवर्त्य व्याख्येयम्। मने यदि मेरे पुत्र होंगे तब तक ये कंस नहीं मरेगा, तब तक जो है पुत्र होते ही जाएंगे, इनको मैं देता रहूंगा। अर्थ सामंजस्यान्न वाक्य भेद दोषः। चलो, प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुतामे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निर्वृत्तः पुनरापतेत्। हाँ बोलो, किमस्ति तात्पर्यं वद। बालेन मत्पुत्रेण प्रौढ़स्याप्यस्य मृत्यु इति विपर्ययोपि किं न स्यात्। अब ये कहा जाए ना कि तुम्हारा छोटा बच्चा जो है इसे मारेगा, कहा गया ना,
तो ही बालेन में पुत्रेण, छोटे बालक, प्रौढस्यास्य हाँ ये जो प्रौढ़ है, इतना बलवान है, मृत्युरिति विपर्ययोपि किं न स्यात्। ये तो मृत्यु होगी करके, ये तो विपर्य बात है कि एक तो छोटा बच्चा जो है इतने बड़े आदमी को मार देगा। लेकिन ये भी असंभव क्या बात है, विपर्य भी क्यों नहीं हो सकता है। चरमाद्यपेक्षया हाँ प्रथमादेरप्यष्टमत्वात्। हाँ, चरमादि अपेक्षया मतलब जैसे 8 की गिनती करेंगे तो पहला भी 8 हो सकता है, अंतिम वाला भी 8 हो सकता है, जैसे आप जहाँ से गिनती करो। और अष्टानामपि सहैव मरुद्गण उत्पत्ति संभवाच्च। और फिर मरुदगण के समान सीधे 8 भी एक के बार उत्पत्ति हो सकता है, या तो एक एक हो सकता है। मैंने चिंतन मनन कर रहे हैं। अतोपि इदानीम अपत्यार्पण प्रतिज्ञैव मंत्र। तो इस समय तो जो है कुछ भी हो, वो आगे की बात होने दीजिए। उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे, कि छोटे से बड़ा मरेगा कि नहीं मरेगा, क्या होगा कैसा होगा, इस समय तो यही उपाय है कि हमें एक प्रतिज्ञा करनी है कंस के सामने कि मैं सारे पुत्रों को तुझे समर्पित करूंगा, इसी से मैं देवकी को छुड़ा सकता हूँ। यही उपाय अभी है। एवं बोलो। एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै सौरिर्बहुमानपुरःसरम्। इसके बाद सौरी ने जो है उस पापी को जो है क्या समझे, आत्मनिदर्शनम क्या है, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, श्लोक क्यों छोड़ा। अग्निर्यथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टतोऽन्यत्र निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः। पुनः अग्निर्यथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतु। कहा कि जैसे आग का लकड़ी के साथ में जो संयोग होता है, वियोग होता है, लकड़ी के साथ संयोग होगा, लकड़ी जलेगी, वियोग होगा। ये भी दैव इच्छा से नहीं कहा जा सकता कि किस लकड़ी में आग लगेगी, किस में नहीं लगेगी, कब लगेगी, कितने दिन तक लकड़ी जलेगी, कितने दिन नहीं जलेगी, क्या होगा। एक संयोग है, ईश्वर की इच्छा। उसी प्रकार ये चेतन का शरीर के साथ में जो संबंध है, ये भी कब संबंध होगा, कब छूटेगा, कैसे छूटेगा, ये भी जो है दुर्विभाव्यम, किसी को इसका पता नहीं चल सकता है, किसी के द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यही रहस्य होता है, यही रहस्य होता है, ये कोई नहीं जान पाता है। ये लीला भगवान की है। अग्निर्यथा दारुवियोगयोरदृष्टतोऽन्यत्र निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतुः। अग्रे एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै सौरिर्बहुमानपुरःसरम्। ऐसा करके उस पापी से यावत आत्मनिदर्शनम, मने जितनी अपनी बुद्धि थी वसुदेव जी ने पूरी लगाई। क्या कहा, कहो, अपनी जितनी बुद्धि थी पूरी बुद्धि लगा दी वसुदेव जी ने। पूजया मास वै सौरी, उसको मनाया। बहुमान पुरस्सरम, बड़ा सम्मान किया, भाषा बदल दी, बहुत नम्र होकर के बोले, क्योंकि अब प्राण रक्षा करनी है। क्या बोला, प्रपन्न बदनाम भोजो निशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्। प्रसन्न बदनाम भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्। प्रसन्न बदनाम भोजा,
अब काम बनाना है कहीं ना तो मुंह बना के मत बात करो, प्रसन्न होके करो। इंटरव्यू देना है, कुछ अपना काम बनाना है, कहना एकदम हंस के प्रस्ताव रखो, सर ऐसा एक काम करा, आपसे निवेदन है, ये काम हो जाता, हंसते हंसते। मुंह बना के डर के कहेंगे ना तो सोचेगा कि एकदम ऐसे ही है। हंस हंस के बोलेंगे तो हो सकता है सोचे कि बहुत गर्जू नहीं है, मस्त होके बोल रहा है। इंटरव्यू दे रहा है तो डर नहीं रहा है, डर गया तो गया, डर गया गया। ये बात है ना, टेक्निक समझे। हाँ, प्रसन्न बदनाम भोज नृसंग सम निरपत्रपम, जो निर्लज्ज था, जो नृसंग था ऐसे आदमी से। मनसा दुए माने न, लेकिन मन तो बहुत कष्ट में था वसुदेव जी का भी, मन में कष्ट था, लेकिन मुखार बिंद को जो है कष्ट से मुक्त करके बोल रहे। बिहसन इदम अब्रवीत, मुस्कुराते हुए जो है वसुदेव जी बोले, काम बनाना है। वो उवाच बोलो, नयस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। न यस्यास्ते वयम सौम्य, फिर बोलो, नयस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। न यस्य आस्ते भयम सौम्य यद्वागाः शरीरिणी, यत अशरीरिणी बाघ आह, जो अशरीरिणी वाणी ने, जो आकाश वाणी ने कहा कि 8वां गर्भ तुझे मार डालेगा, इससे आप अब हे सौम्य आप डरो मत, इससे आपको कोई भय अब नहीं है। पुत्रान समर से इससे, हाँ, जितने भी इसके पुत्र होंगे छोटे ही ला करके आपको मैं समर्पित कर दिया करूँगा। यतस्ते भयम उत्थितम, जिन पुत्रों से आपको भय उत्थित है उन पुत्रों को लाके आपको समर्पित कर दूंगा, जो भी पुत्र होंगे। अब डरने की क्या बात है, अब जो भी ठिकाना लगाना है बचपने में लगा देना। श्री शुक उवाच स्वसुरवदान्निववृते कंसस्तद्वाक्यसारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद् गृहम्। तो कंसस तद्वाक्य सारविद, कंस जानता था कि ये वसुदेव जी असत्यवादी नहीं है। वसुदेव जी असत्यवादी नहीं है, उनके वाक्य के सार को जानता था। स्वसुबधात निवृत्ते, ससुर अपने बहन के वध से जो है निवृत्त हो गया कंस। वसुदेव भी जो है तम प्रीतः प्रणम प्रशस्य, वसुदेव भी प्रसन्न होकर के उसे प्रणाम किए, प्रसन्न होकर के गृहम प्राविशत, अपने घर में प्रविष्ट हुए। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। अथ काले प्रभु उपादत्ते, काल के उपस्थित हो जाने पर सर्वदेवता क्या है, सर्वदेव स्वरूपा जो देवकी जी थी, अष्टौ पुत्रान प्रसुवे, 8 पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया, और अनुवत्सरम मने प्रत्येक वर्ष, कन्याम चैव, एक कन्या को भी उन्होंने उत्पन्न किया। कीर्तिमंतम प्रमथज सोनृतात् अपि अति विह्वलः। बोलो बोलो, हाँ, कीर्तिमंत नाम था लगता है उनका, बोलो। अनृतात् अति विह्वलो भीतः सह कृत प्रतिज्ञा आनकदुंदुभि। आनकदुंदुभि माने वसुदेव जी अब झूठ से डरते थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, पुत्र उत्पन्न हो गया तो उस पुत्र को उसको हाथ में सौंपने से ज्यादा भय उनको जो है झूठ से था, क्या, अपने झूठ से, तो झूठ से ज्यादा डरे, इसलिए उन्होंने पुत्र को उठाए, उनको समर्पित कर दिया। कीर्तिमंतम जन्म समय एव, कीर्तिमंतम जन्म समय एव नामकरणम पुत्रम,
जन्म समय ही उसका तुरंत नाम रख दिए थे। उस पुत्र को कंसायाति कृच्छेन अर्पयामास। बहुत कष्ट के साथ में कंसाय अर्पयामास, कंस को ले जाके समर्पित कर दिए, दे दिए। किं हाँ, किं दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम हाँ, कार्यं कदर्याणां दुस्तज्यं धृतात्मनां। वाह, तब तो बोला, फिर बोलो। किं दुःसहं नु नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम कार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनां। हाँ, किम दुःसहं नु साधूनां साधुनाम किम दुस्सहम, जो सज्जन पुरुष हैं उनके लिए क्या दुस्सह है, सब कुछ सह सकते हैं। उनको लिए असहनीय जो है कुछ नहीं होता है। विदुषाम किम, अपेक्षितम, विद्वान के लिए क्या अपेक्षित होता है, कुछ नहीं। जो है क्या चाहिए विद्वान को, जब ज्ञानी है तो क्या अपेक्षित है, कुछ नहीं। किम अकार्यम कदर्याणां, जो कदर ये नीच है उनके लिए कौन सा अकार्य है, करने लायक कोई काम क्या है उसका, कुछ नहीं है, सब कर सकता है। दुस्त्यजम किम धृतात्मनां, जो धृतात्मा है, जो कंट्रोल है, उसके लिए क्या दुस्तेज है, वो सब कुछ त्याग सकता है, छोड़ सकता है, सब कुछ जो है। अग्रे दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसतुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत्। तो कंस ने भी देखा कि वाह, समत्वम तत्शौर्य, उस शौर्य के, उस वसुदेव जी का समत्व देख करके, सत्यम चैव व्यवस्थितम, सत्य में जो है उनकी व्यवस्थिति देख करके, सत्य में स्थिति निष्ठा देख करके, कंसस तुष्ट मना राजन, हे राजन, हे परीक्षित, तुष्ट मना कंस प्रहसन निदम अब्रवीत, हंसते हुए कंस ने बोला। प्रतियातु कुमारोऽयं न यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमादिवयोर्गर्भात् मृत्युर्मे विहितः किल। अष्टमात, तो तब इतना बढ़िया बोला था, देखो कम नहीं है। प्रतियातु कुमारोयम, अब इस बच्चे को लेके अब जाओ वापस। न यस्मात अस्ति में भयम, मुझे इससे भय नहीं है। अष्टमात युवयोर गर्भात, आप दोनों के 8वें गर्भ से मृत्यु, हाँ, मेरे मृत्यु की बात तो 8वें गर्भ से कही गई है, बताई गई है। 8वां गर्भ मुझे दीजिएगा, ये गर्भ आप लोग ले जाइए बालक को। अस्थि तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतो विजितात्मनः। क्या बोला? तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः, हाँ, ययौ आनक दुन्दुभि, आगे नाभ्यनन्दत तद्वाक्यम असतो अविजितात्मनः। कौन? नाभ्यनन्दत आनकदुन्दुभिः तथा इति उक्त्वा सुतम् आदाय स्वगृहं ययौ। ययौ असतः मृषा सौहार्दं दर्शयतः अविजितात्मनः अस्थिरचित्तस्य कंसस्य तद्वाक्यं नाभ्यनन्द्यत विश्वासाभावात्। भावात, अब उसने ऐसा कहा तो वसुदेव जी तत्काल थोड़े से खुश हुए, बच्चे को लेके गए, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था। इसने ऐसा कहा है, अब पता नहीं थोड़ी देर में फिर तुरंत मंगा सकता है करके, उनकी वाक्य का अभिनंदन तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन चूंकि छोड़ दिया तो बच्चे को लेके वो गए। बोलिए 64 तक बोलो, 3 श्लोक बोलो। नन्दाद्याये ब्रजे गोपायाश्चामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवका दुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदयो ये च कंसमनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् शंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। हाँ, बता तू वहां से बोल दो, चलो सरल है, बोलो। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने
बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। और वो नारद जी सिखा देते हैं कि ये जो एक लड़के को लौटा दिए हो, ये आठवां कैसे जानते हो जो है सो आगे आएगा। उधर से 8 लड़के हैं तो उधर से गिनो तो ये भी तो 8 हो सकता है, ऐसा नारद जी सिखा देते हैं, है ना। तो ये श्लोक हो गया है ना, इसको एक बार बांचिए, अर्थ लगता है कि नहीं। नंदाद्याये ब्रजे, जितने भी योषिता बने स्त्रियां हैं, नंद आदि जो गोप हैं, और वसुदेव आदि जो वृष्णि वंशी के लोग हैं, और देव की आदि यदु की स्त्रियां हैं, सर्वे वही देवता प्राया, ये सभी देवता लोग हैं, ऊपर से अवतार लिए हैं। उभयोरपि भारत, दोनों तरफ जो है, यहाँ भी वहाँ भी। ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंस मनुव्रता, अब ये तुम्हारे आसपास भी सब देवताई लोग पैदा हुए हैं। एतत् कंसाय भगवान शशंसाभ्येत्य नारदः, नारदः अभ्येत्य आकर के कंसाय शशंस, कंस को कहा, भूमेर भाराय माणानाम दैत्यानाम च वधोद्यमम्, ये भूमि के भार स्वरूप जो बढ़े हुए दैत्यों का वध, दैत्यों के वध का उद्यम भगवान के द्वारा कैसे किया जा रहा है सब बताते भी चले। ऋषेर विनिर्गमे कंसो यदून्मत्वासुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति। तो ऋषि निर्गमे, जब ऋषि जी बोल के गए, ऋषि जी पूरा आग लगा के गए ना, पूरा कहे इधर उधर सब देवताई हैं। निर्गमे, उनके चले जाने पर कंसो यदुन सुरान इति मत्वा, ये यदुवंशी तो सब जो है सो देवता लोग हैं। ओहो, देवक्या गर्भ संभूतम, देवकी के गर्भ से उत्पन्न जो है विष्णु है, स्वबधम प्रति, अपने वध के कारण के रूप में जो है विष्णु आ रहा है। क्या बात है। वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातम जातमहं पुत्रम तयोरजन संकया। हाँ, तब जो है उसने आदेश दिया कि वो देवकी वसुदेव को जेल में डालो। जातो जातम जातम जातम, अब जो भी पुत्र उत्पन्न हो रहा है, अहन अहताम अग्नन, नहीं आया था, अहन अहताम अग्नन, अहा अहतम अहता, अहनम अहन व अहन्व, जातम जातम अहन पुत्रम, और तयोरजन संकया। हाँ, अजन संज्ञया, अजन क्या है, भगवान है। अजन मने किम, अजन मने विष्णु, अजन मने विष्णु के शंका से, कौन सा विष्णु है उसी के शंका से मारते रहो सबको जो है सो। मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश्च सुहृदस्तथा ये राजा लोग जो है ना, प्रायशः प्राय करके संसार में ऐसे ही होते हैं। ये मातरम घ्नन्ति, ये माता को भी मार सकते हैं, पिता को भी मार सकते हैं, भ्रातृन भाई को भी मार सकते हैं, सारे मित्रों को भी खत्म कर सकते हैं। यशु त्रिपो बने प्राण के प्यासे होते हैं। यशु त्रिपो बने, ये सब प्राण के प्यासे होते हैं, खून के प्यासे लुब्ध। ये राजा लोग प्रायः करके संसार में ऐसे ही मार सकते हैं, कुछ भी मार सकते हैं, ये लोग छोड़ते नहीं है राज्य के लिए। मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति यशु त्रिपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमेव संजातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं
महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत। आत्मानं यह संजातम जानन् प्राग् विष्णुना हतम् हतम महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत। ओहो वदतु वद सः कंसः आत्मानं च प्राग्जन्मनि कालनेमिं नाम महासुरं विष्णुना हतं यह संजातम जानन्। ऐसा समझ लिया उसने कि मैं कालनेमी था पहले और विष्णु ने मुझे पहले मारा था और पूर्वं च तत्स्मरेति नारदोक्त्या पूर्वजन्म स्मरणात् यदुभिर्विरुध्यत वैरं कृतवान्। पूर्व जन्म का ही बैर था। इस प्रकार की बात नारद जी से सुन के विरुद्धता जन्मजात बैर जो है उसने यदु वंश के साथ में कर लिया। और उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। हाँ, अब कंस ने सोचा कि ये पिताजी भी बड़े समन्वयवादी, क्या समझे, इस तरह के हैं नहीं। हाँ, तो अपने पिताजी को भी पकड़ा जो है। उग्रसेनम से पितरम, पिता उग्रसेन को भी यदु भोज अंधकाधिपम, जो यदु भोज अंधक वंश के सभी के राजा थे। असली राजा वही थे, असली राजा वही थे। उनको स्वयं निगृह्य, उनको निगृह्य करके उनको भी जेल में डाल दिया। सूरसेनान मने सूरसेन वंश को, सबको जो है उस पूरे राज्य को महाबलः कंस बुभुजे, कंस जो है सबका अधिपति हो गया, सबको जेल डाल दिया। जैसे राजा महाराजा लोग करते थे न पहले, मुगल साम्राज्य में ऐसा सब उधर का उदाहरण मिलता है कि नहीं। अब ये सब वैदिक साम्राज्यों में भी ये सब आ रहा है। तो एक श्लोक में जो बताया वो मुगल और वैदिक की बात नहीं है। जो भी राजा लोग हैं, जो धनकामी धन लोलुप हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। अध्याय समाप्तिम प्रति गच्छति। एवमेव रूपेण दशम स्कंदस्य प्रथम अध्याय समाप्तो भवत् भगवतः कृपया भवेत् तावत् शुभम सर्वेषां मंगलम। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्री कृष्णावतारस्य उपक्रमः इदानीं जातः। प्रथमोऽध्यायः भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, समस्त संतों की, समस्त शुभ मार्गियों की, श्रीमद् भागवत कथा रसिकों की, आज के आनंद की जय जय। श्री राधे श्याम। नमो नमः।